सीमांचल एरिया के खासतौर से अपने ज़िला के जितने भी लोग हैं उन लोगों से फिर मैं पुरज़ोर अपील करता हूँ, एक गैप हुआ है। प्रेसिडेंट मैम जब आई थी तो हम चाह रहे थे कि किशनगंज में भी हो, तो एक प्रपोज़ल देना था मुझे प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर सर के यहाँ। मैं चाह रहा था कि एक कॉन्फ्रेंस में करना चाह रहा था। गाइडेंस क्या कहते हैं डिटेल क्या कहते हैं मोरल वैल्यूज़ के बारे में बताया जाए, क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में बताया जाए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया जाए और क्या कहते हैं एक डिटेल करियर गाइडेंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम। जामिया मिलिया इस्लामिया के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर रकीब आलम ने आज पटना में प्रेस वार्ता करके सीमांचल के विकास के भिन्न भिन्न मुद्दों को लेकर बिहार सरकार से मांग किया है। वहीं उनका कहना है कि सीमांचल जो पिछड़े क्षेत्र में आता है उसके लिए यूएन और बिहार सरकार को विशेष ध्यान सीमांचल के क्षेत्रों पर देना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर रकीब आलम, सुनवाते हैं आपको। देखिए, मैं तो पूरे बिहार के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन एक तो जगह होना चाहिए, कहाँ से शुरू करेंगे? तो किशनगंज सीमांचल मेरा, मैं वहाँ से पैदा हुआ हूँ, किशनगंज का मैं बेटा हूँ। तो किशनगंज का बेटा मेरा, किशनगंज मेरा जिला हो, मेरा पड़ोसी जिला है, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और उत्तर दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो वहाँ पर हम एक मॉडल बनाना चाहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 पॉइंट्स को कंप्लीट एग्जीक्यूट करने के लिए हम वहाँ मॉडल बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, सरकार से मैं बिल्कुल मुसलसल चलते रहा हूँ। सरकार से मैं बल्कि हमारे देश के जो महामहिम राष्ट्रपति साहिबा से मैं मुलाकात कर चुका हूँ 13 जनवरी को और हमारी उनसे साज़गार मुलाकात रही है और वो मैं बिहार आने के लिए रिक्वेस्ट भी किया था, किशनगंज के लिए भी रिक्वेस्ट किया था। बोले थे कि मैं बिहार जाऊँगी और ये अच्छा काम है और सब कोई मिल कर के कीजिए। मैं अपने स्टेट के माननीय गवर्नर सर से मुलाकात कर चुका हूँ, वो भी बोले कि अच्छा काम है और सब कोई मिल कर के कीजिए। माननीय एजुकेशन मिनिस्टर से मैं मुलाकात करते रहा हूँ, माननीय क्या कहते हैं लॉ मिनिस्टर से मुलाकात करते रहा हूँ, माननीय माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर से मुलाकात करते रहा हूँ। मैं राज्य सरकार से भी मिलते रहता हूँ, केंद्र सरकार से भी मिलते रहता हूँ और राज्य सरकार और केंद्र सरकार चूँकि यूनाइटेड नेशन का गोल है, हमारी भारत सरकार ने 2015 में अडॉप्ट किया है और हमारी राज्य सरकार ने उसमें काम कर रही है और अभी रिसेंटली 13 जनवरी को प्रेसिडेंट मैम से मेरी मुलाकात हुई थी, उसके बाद G20 का सबमिट हुआ था, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 2030 तक है ना 7 ईयर प्लान बना है और प्रेसिडेंट मैम भी एक प्रोग्राम में बोल रही थी जो कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए काम करेगी, मैं उसको प्रोत्साहित करूँगा। तो उतना ही नहीं बल्कि यहाँ आकर के अलग-अलग डिपार्टमेंट के जो कमीशन के लोग हैं, उन लोगों से भी मैं अवगत कराता हूँ कि इसको जो मास लेवल तक फैलाया जाए, तो फैल रहा है। क्योंकि मैं पिछले 4 साल से जो काम कर रहा था ना, अभी पिछले 6 महीना से बिहार में जितनी तेज़ी से काम हो रही है, जिला प्रशासन और एजुकेशन में जो टीचर को जो बहाल कर रहे हैं, मतलब मैं अशोक कुमार चौधरी साहब से हमारे डिटेल डिस्कशन हुआ था। मैं पटना से भाग करके उनके पास आया, वो पीएचडी हैं। बोला कि देखिए प्रोफेसर साहब, मेरा ये कंसर्न था कि हमारे दिल्ली में बच्चे पढ़ करके सरकारी स्कूल से ही पढ़ करके कोई डॉक्टर बन रहा था, कोई इंजीनियर बन रहा था, कोई प्रोफेसर बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं? तो अभी जो हो रहा है बिहार में जिस तरह स्कूल में जिस तरह से हो रहा है हमारे बच्चे इसी स्कूल से, मेरा यही ख्वाहिश था कि हमारे बिहार में कमी नहीं है, हमारे बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। सिर्फ प्रॉपरली अगर हमारे बच्चों को मॉनिटर अगर कर दिया जाए तो इसी सरकारी स्कूल से पढ़ करके हमारे बच्चे आईएएस बन सकते हैं, हमारे बच्चे बीपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं, हमारे बच्चे जज बन सकते हैं, हमारे बच्चे साइंटिस्ट बन सकते हैं, हमारे बच्चे इतना ही नहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी जा करके अच्छा नाम काम कर सकते हैं। क्योंकि वर्ल्ड सिनेरियो में अगर देखा जाए तो यूएसए में अगर देखा जाए ब्रेन ड्रेन जितना भी ब्रेन अगर देखा जाए तो यूएसए में हमारे बिहार की कमी नहीं है। मीडिया पर्सनल में अगर देखा जाए तो हमारा बिहार का गौरव है। आपको देखा अंजना हमको सब कितना अच्छा से काम कर रही है और भी बहुत सारे लोग हैं। अलग अलग फील्ड में बिहार ने क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेसी में आईएएस में देखिए पूरा बिहार का ये है। उसके अलावा जुडिशरी में भी देखिए पूरे बिहार के लोग हैं और छोटे छोटे स्किल में तो हमारे बिहार में वही चीज़ है कि कुछ लोग हाँ कुछ है, कुछ कमियां हैं। जैसे सीमांचल के बारे में बोले आप, तो मुझे दर्द है कि सीमांचल में लोगों के अंदर में जो देखा मैं वहाँ के लोगों में एक सबसे बड़ी चीज़ देखा वो कमी ये कहा जाए कि लोग एक जहती नहीं है, एक साथ मिलकर के काम नहीं करते हैं लोग। कोई काम अगर होता है तो नेगेटिविटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो मैं ज़्यादा वहाँ के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन खूबसूरती है वहाँ की, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लोग मिलजुल करके रहते हैं। तो मैं वहाँ एक ही चीज़ एजुकेट करने की ज़रूरत है कि कोई भी अगर अच्छा काम होता है तो सब कोई मिल करके उसको प्रमोट कीजिए, कोई भी अगर बुरा काम होता है तो उसको डिमोटिवेट कीजिए। लेकिन वहाँ पर अच्छा ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर अगर अच्छा काम के लिए अगर निकलेंगे आप तो आपको लेग पुलिंग कर देंगे। सिर्फ यही चीज़ है और बाकी सब ठीक है। तो अगर हम लोग एजुकेट कर दें लोगों को कि अगर आप मॉरल वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट के बारे में लोग अगर जान जाए और एक अच्छे सोच अगर उसमें अगर डेवलप अगर हो जाए, वो अपने आप करेंगे। क्योंकि किसी के माइंड को कन्वर्ट करना अच्छाई की तरफ, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है और इस चीज़ के लिए जब से दुनिया बनी है, सारे लोगों ने किया है। आइंस्टाइन जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड इज़ अ डेंजरस प्लेस टू लिव, नॉट बिकॉज़ ऑफ इविल पीपल
but because of those who do not do anything about it. तो आज पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के सारे इंटेलेक्चुअल को उतर करके समाज के सबसे नीचे आना पड़ेगा, और लोग काम कर भी रहे हैं। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोगों का एक मैं एडू एक है ऑर्गेनाइजेशन, अलायंस फॉर इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड, जो नजीब जंग साहब हैं, डॉक्टर स्वाई कुरैशी साहब हैं। मैं लोगों से गुजारिश किया हूँ कि हमारा बिहार आया जाए, हमारा सीमांचल चला जाए। बाकी मैं प्रेसिडेंट मैम से भी गुजारिश किया था कि किशन आइएगा, बिहार आई। मैं उस चीज़ के लिए मैं प्रेसिडेंट मैम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बुलाया, और भी बुलाइए। वो एक बार बात हो रही थी तो आते जाते रहेंगे, आना चाहिए। भाई देश के राष्ट्रपति हैं, सब किसी के राष्ट्रपति हैं, देश के राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सब किसी के मुख्यमंत्री हैं, राज्य के गवर्नर हैं, सब किसी के हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर है, सब किसी के प्राइम मिनिस्टर है। तो एक साथ यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी का एक स्टेटमेंट है, वी नीड पीपल ऑफ ऑल एजेस, यंग एंड ओल्ड लाइक टू जॉइन फोर्सेस फॉर द बेटर वर्ल्ड। तो एक खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए सारे लोगों को एक साथ मिलकर के काम करने की ज़रूरत है। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो हमारे जो क्या कहते हैं गवर्नर सर से हमारी मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले, सत्रों को अलग अलग स्फीयर में उतरने की जरूरत है। क्योंकि एक चीज़ मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा राजनीति से हट करके, ये जो सबसे बुरा चीज़ हम अपने सीमांचल में जो देखा ना, मैं ये चाहता था कि हमारे जितने भी विधायक हैं उनको मिलकर के काम करूं, हमारे जितने भी एमपी हैं उनको मिलकर के काम करूं। लेकिन एक चीज़ जो मैं देखा है इन लोगों में ना, सिर्फ राजनीति, सिर्फ राजनीति, सिर्फ राजनीति। ज़्यादातर वो लोग राजनीति में फोकस करते हैं, एजुकेशन में फोकस कम करते हैं। लेकिन पहले से इंप्रूवमेंट है, लोग समझ रहे हैं। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि क्योंकि ये सारा चीज़ चूँकि 17 गोल है ना, ये बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, और होलिस्टिक विजन, मल्टी डिसिप्लिन आप लोगों को नहीं है, आप धीरे-धीरे लोगों को आना पड़ेगा सारी चीज़ों को जानने के लिए। तो मैं सीमांचल एरिया के खासतौर से अपने ज़िला के जितने भी लोग हैं उन लोगों से फिर मैं पुरज़ोर अपील करता हूँ। एक गैप हुआ है, प्रेसिडेंट मैम जब आई थी तो हम चाह रहे थे कि किशनगंज में भी हो, तो एक प्रपोज़ल देना था मुझे प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर सर के यहाँ। मैं चाह रहा था कि एक कॉन्फ्रेंस में करना चाह रहा था, मोरल वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, ह्यूमन राइट की तरफ से नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर वुमन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और स्टेट में भी है, बिहार स्टेट वुमन कमीशन है, बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, और बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, मिला करके अपने जिला में कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा था, ताकि हमारे बच्चों को डिटेल करियर गाइडेंस, क्या कहते हैं, डिटेल क्या कहते हैं, मोरल वैल्यूज़ के बारे में बताया जाए, क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट के बारे में बताया जाए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया जाए, और क्या कहते हैं, एक डिटेल करियर गाइडेंस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे। तो अगर मैं यहाँ पर था, समर वेकेशन में मैं आया था, हमारे जितने भी विधायक थे वो लोग जाकर के चीफ मिनिस्टर से हमारी अगर मुलाकात अगर करा दिए होते, तो हम लोग रिक्वेस्ट डाल दिए होते। तो हो सकता था कि प्रेसिडेंट में जब बिहार पिछली बार आई थी तो हमारे वहाँ भी चली जाती, क्यों नहीं जाती, जा सकती थी। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी बिहार दिवस है, तो मैं पूरे बिहार वासियों को कह रहा हूँ कि देश हमारा बदल रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा बिहार, मैं तो चाह रहा हूँ कि एक मॉडल बनाया जाए विश्व शांति के लिए। हमारा बिहार में एक मॉडल बनाते हैं, और इस बिहार के मॉडल को पूरी दुनिया तक फैलाएंगे हम। हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से आगे भी जाए, टॉप 1 यूनिवर्सिटीज में आए, ताकि पूरी दुनिया के लोग हमारे बिहार में आए। और हमारा देश है, अगर काम करेंगे सारे लोग, मैं तो कह रहा हूं कुछ नहीं, सिंपल प्रॉब्लम है। अगर सारे नागरिक अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर पूरा करने में अगर लग जाए, तो आज हमारा देश 500 साल आगे चले जाएगा।